ये ज़रूर हम सबके कॉमन कंसर्न्स में रहा है। कैसे किसानों के उत्पादन जहाँ पे होता है, उसी के आस-पास हम लोग कैसे व्यवस्था निर्माण कर सकें? बैकवर्ड लिंकेजेस के माध्यम से किसानों को कैसे हम लोग ऑर्गेनाइज्ड वे में एफपीओज़ के माध्यम से हो या कैसे हम लोग उनको प्रोसेसिंग के साथ हम लोग जोड़ सकें, ताकि किसानों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिले। चैलेंजेस का आपने ज़िक्र किया, जैसा मैंने बोला कि मिसलीडिंग एडवर्टाइज़मेंट एक बहुत बड़ा कंसर्न इससे जुड़ा हुआ रहा है। इन तमाम बिंदुओं पर कैसे हम लोग एक्सपोर्ट को बढ़ाएँ, कैसे हम लोग इंडस्ट्री को और ज़्यादा ईज़ ऑफ बिज़नेस दें, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रसंस्करण के साथ जुड़ें। इन तमाम विषयों पर चर्चा हुई। पौष्टिक आहार का आपने ज़िक्र किया। मेरे प्रधानमंत्री स्वयं इस बात को लेकर काफ़ी कंसर्न हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी में ओबेसिटी को भी लेकर चिंताएँ सामने आ रही हैं। ऐसे में कैसे हम लोग उसको भी काउंटर कर सकें प्रसंस्करण के माध्यम से। जितने इंडस्ट्री लीडर्स हैं, उनसे भी विशेष तौर पर हर मंच से मैंने आग्रह किया कि अपने हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए भी वो अपने उत्पादन में एक सेगमेंट जोड़ने का वो कार्य करें। मैं मानता हूँ कि ये इन 2 दिनों में हम लोगों ने इन तमाम बिंदुओं पर न सिर्फ चर्चा की है, बल्कि हम लोग टारगेट ओरिएंटेड होकर क्या एक्शन पॉइंट्स आने वाले 6 महीनों में होने चाहिए, आने वाले 2 साल में हम लोग के क्या लक्ष्य होने चाहिए और 5 साल में कैसे हम लोग अपने टारगेट को अचीव कर सकें, इन तमाम चीज़ों पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई। अच्छा लगा कि प्रश्न पूछने के साथ आपने सुझाव दिया। ये दर्शाता है कि इस क्षेत्र को लेकर लोगों में ना सिर्फ जागरूकता है, बल्कि उत्साह भी है। आपके सुझाव पे मैं ज़रूर अपने विभाग से आग्रह करूँगा कि इस पे ज़रूर हम लोग मंथन करें। एक्सपोर्ट का आपने ज़िक्र किया, जितना टोटल एग्री एक्सपोर्ट होता है, उसमें 2014 तक हम लोगों के पास लगभग 13.7 प्रतिशत प्रसंस्करण प्रोसेस्ड आइटम्स उसमें एक्सपोर्ट होते थे। पिछले 10-11 सालों में मुझे खुशी है कि उसमें एक लीप, उसमें एक उछाल हम लोगों ने देखा। आज की तारीख में लगभग 20.4%, 13 से बढ़कर 20.4% एक्सपोर्ट बढ़ा है। पर मैं ज़रूर मानता हूँ कि अभी भी इसमें संभावना बहुत ज़्यादा है। रेगुलेशंस पे भी हम लोग बहुत ज़्यादा कार्य कर रहे हैं फसाई के साथ मिलकर, ताकि हमारे स्टैंडर्ड्स, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करें, ताकि एक्सपोर्ट में हम लोग को किसी तरीके की कोई बाधा ना आए, तो उसमें भी हम लोग साथ मिलकर कार्य करें। पर जो सुझाव आपने दिया, ज़रूर मैं इस पर चर्चा करके I'll get back to you। सर एक बात बता। जिस देश का आपने ज़िक्र किया, मैं उस पे कोई टिप्पणी ना करते हुए, क्योंकि ये विदेश नीति से जुड़े हुए विषयों में से एक है और जो अधिकृत मंत्री मंत्रालय है, वो ज़रूर इस पे अपनी बात रखेंगे। बट मैं इतना ज़रूर मैं कहूँगा, मेरे प्रधानमंत्री की सोच हमेशा रही है कि अगर कोई आपदा आई है, तो वो अपने साथ एक अवसर भी लेकर आती है, अपॉर्च्युनिटीज़ को एक्सप्लोर करने का भी हम लोग को मौका मिलता है। ऐसे में हम लोगों ने और वेन्यूज़ को एक्सप्लोर किया इस दौरान। कई ऐसे देश जहाँ पे शायद संभवतः हम लोग के एक्सपोर्ट उस स्तर पर नहीं थे, वहाँ पर हम लोगों ने बढ़ाने का कार्य किया। हाल-फिलहाल के दिनों में आपने देखा होगा, कई देशों के साथ एफटीएज़ हमारे हुए हैं। एक्सपोर्ट का जहाँ तक ज़िक्र है, मैंने इंडस्ट्री से भी इस बात को लेकर मैंने चर्चा की। ना के बराबर किसी को इसमें कठिनाई इन टर्म्स की, अगर किसी एक देश ने हमारे ऊपर टैरिफ की बाधाएँ लगाई हैं, तो उन्होंने दूसरे देशों को एक्सप्लोर किया है और कहीं न कहीं उनके प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में वृद्धि ही देखने को मिली है। किसी को कोई ऐसी चिंताजनक परिस्थिति उत्पन्न हुई हो, ऐसा नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि ये हमारे देश के लिए कहीं न कहीं एक अच्छा अवसर आया, जहाँ पे बाकी ग्लोबली वैश्विक देशों के साथ हम लोगों ने कनेक्ट बढ़ाया। ऐसे देशों के साथ हम लोगों ने एक्सपोर्ट्स शुरू किए, जो कि अभी तक शायद नहीं हो रहे थे या उस स्तर पर नहीं हो रहे थे। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि इस